तो चलिए दोस्तों, अपने ट्रायंगल को पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं, मगर उससे पहले दोस्तों प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं। ट्राइंगल, आज हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ चुका था, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी है दोस्तों, है ना। मैं क्या किया, एंगल ए का मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया और ये डी पे इंटरसेक्ट किया बीसी को। ये ए है तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा बताइए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये अगर सी है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल सी हो जाएगा, है कि नहीं। स्मॉल सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉल बी, ठीक है। एडी एक एंगल बाइसेक्टर है जो कि बीसी को डी पे कट कर रहा है ना। मैं अगर यहां से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कि ई पे मीट कर रहा है, ठीक है, और एंगल सी से भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कि एफ पे ए बी को काट रहा है, तो ये पॉइंट क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर, इसको बोलते हैं इन सेंटर। तो चलिए इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन सेंटर क्या होता है और ये ट्रायंगल को किस तरह से, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, डिवाइड कैसे करता है, आइए देखते हैं हमें। ए आई बाई आई डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए आई बाई आई डी को भी मैं लिख सकता हूं बी प्लस सी बाई ए। ये बी है और ये सी है, यानी बी ए आई के लिए क्या लिखूं, ए आई बाई आई डी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी बाई ए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बी आई बाई आई लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बी आई बाई आई अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, बी आई के लिए मैं क्या लिखूंगा, सी प्लस ए, यानी ए प्लस सी बाई बी। वैसे ही अगर मैं सी आई बाई आई एफ लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, सी आई बाई आई एफ के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, सी आई बाई आई एफ के लिए बी प्लस ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा, ए आई बाई आई डी इक्वल टू क्या लिखा मैंने, बी प्लस सी बाई ए, बी प्लस सी बाई ए। वैसे ही अगर बी आई बाई आई लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस सी बाई बी। वैसे ही अगर सी आई बाई आई लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस सी बाई ए प्लस, सॉरी क्या लिखना है, सी आई बाई आई एफ। सी आई बाई, अगर सी आई बाई आई एफ लिखूंगी, ये क्या है, सी आई बाई आई एफ है, तो सी आई बाई आई एफ क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बाई सी, सी। बी आई बाई आई क्या लिख सकता हूँ, बी आई बाई आई मैंने क्या लिखा है, ए प्लस सी बाई बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं ये कैसे आया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी। यहां से मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि डी पे मीट किया। फिर एंगल बी से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो ई पे मीट किया। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आई, यानी इन सेंटर। ये क्या है, इन सेंटर है दोस्तों, ठीक है। इसका भी जरूरत नहीं है, हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, रफ कर दे रहा हूं, है ना। ये पॉइंट क्या है, आई है। हमें प्रूव क्या करना था, ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी इक्वल टू क्या प्रूव करना था बताइए। ये अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल है। ये अगर बी तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। ये अगर सी है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल सी।
तो हमें क्या प्रूव करना था, ए आई बाई आई डी, यानी ए आई बाई आई डी क्या लिख सकते हैं हम, बी प्लस सी बाई ए। यही हमें प्रूव करना था कि ए आई बाई आई डी क्या होगा, बी प्लस सी बाई ए होगा, है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। दोस्तों अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी को लेता हूं तो ट्राइंगल ए बी डी में आप क्या रखें, ए बी डी को मैं लेता हूं तो ए बी डी में बी आई क्या है, बी आई भी एक एंगल बाइसेक्टर ही है ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम आई बोलते थे, इन सेंटर बोलते थे। तो एंगल बी भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है, एंगल ए बी डी का, है ना। तो इसका मतलब इसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूँ, है कि नहीं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए, क्या क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी डी, बी ए बाई बी डी क्या लिख सकता हूं मैं, बी ए बाई बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, तो बी ए बाई बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए आई बाई आई डी होगा, लिख सकता हूँ ना मैं, ए आई बाई आई डी। अब देखिए दोस्तों, ये अगर सी है और ये बी है और ये एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा बताइए, सी, और ये क्या हो जाएगा बी, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल ए का है ना, तो इसीलिए ये वाला पार्ट इधर आएगा, सी जाएगा, और ये इधर बी आ गया, है कि नहीं। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए एक साइड है, एक लाइन है, ठीक है, इसका लेंथ अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं, ये भी एक लाइन है, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं। और मैं पूछ देता हूं कि एक सी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को 3 और 2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको 10 ले लीजिए। ये एक लाइन है, सी एक पॉइंट है, सी जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, लाइन ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं ए सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आप बता सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 + 2, यानी यहाँ पे क्या है, 5 का मान अगर 10 है, 5 का मान अगर 10 है, यानी 1 का मान क्या आ जाएगा, 10/5 इंटू क्या लिख सकता हूँ बताइए। तो हमें किसका मान चाहिए, 3 का, एसी का मुझे मान चाहिए, तो 3 का मान क्या आएगा, तो यही लिख सकता हूँ, है कि नहीं, लिख सकता हूँ ना मैं 3। तो यहाँ अभी मैं देखिए क्या करूंगा, बीडी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, अगर मुझे बीडी को लिखना है तो बीडी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। टोटल लेंथ क्या दिया हुआ है हमारा, ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या देखिए, बी प्लस सी इक्वल टू ए दिया है, यानी बी प्लस सी, बी सी और बी रेशियो है, ठीक है, यानी बी प्लस सी अगर ए दिया हुआ है तो 1 का मान कितना आ जाएगा बताइए, ए बाई बी प्लस सी। हमें सी का मान पता करना है कि सी का मान कितना होता है, इंटू सी कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही बी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी बाई बी प्लस सी, है ना, लिख सकते हैं ना। आपको रेशियो प्रोपोर्शन में ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत ना लें। अब देखिए हमारा बीडी क्या आ गया, ए इंटू सी बाई बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, हमने ये ए बी डी था, ए आई बाई ए डी निकालना था हमें, तो ए आई बाई आई डी हमें निकालना था। तो ए आई बाई आई डी में क्या ले सकता हूँ बताइए, सी, ये वाला जो लाइन है वो ये साइड का यहाँ पे आ गया सी, है कि नहीं, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी में, एबीडी में बी आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए। तो ये जो साइड है सी हो यहाँ पे आ गया, ये भी सी हो जाएगा, और ये क्या होगा बताइए, तो ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी ए इंटू सी बाई बी प्लस ए। अब दोस्तों देखिए ए आई बाई आई डी में क्या लिख सकता हूँ, सी आ गया, ये वाला ए आई क्या है, सी आया, और आई डी क्या है मेरा, ए बाई ए सी इंटू ए सी बाई बी प्लस ए। तो सी और सी मेरा कट गया है ना, तो सी और सी कट गया तो क्या हो जाएगा मेरा बताइए, ए आई बाई आई डी क्या आ गया हमारा, बी प्लस ए बाई, सॉरी बी, ये सी है ना, क्या यहाँ पे बी प्लस सी था ना, बी प्लस सी था, है कि नहीं।
यहाँ पे बी प्लस सी था, बी प्लस सी होगा ना दोस्तों, ठीक है, ये बी प्लस सी है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, सी होगा, है कि नहीं। मैं बी डी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बताइए मेरे को, बी डी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू सी बाई सी प्लस बी, सी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सी प्लस बी ही आएगा, है कि नहीं। तो सी से सी कट गया तो मेरा क्या आ गया, तो ए आई बाई आई डी क्या आ गया मेरा बताइए, बी प्लस सी बाई ए आ गया, है कि नहीं। ये सी सी कट गया तो ये बी प्लस सी ऊपर चला जाएगा, नहीं बी प्लस सी बाई ए, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। तो हो गया हमारा प्रूफ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एसएससी में देखिए हम लोग देखते हैं। एसएससी में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था, एक ट्राइंगल है, इसका नाम ए बी सी, अगर ये है तो ये भी ए हो गया, और ये सी है तो ये स्मॉल सी, ये एंगल बी है तो ये बी हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, ये एंगल बाइसेक्टर एडी है ए का, ये बीई है, और ये क्या है सी एफ। एग्जाम में, और ये पॉइंट क्या है दोस्तों, ये आई है। एग्जाम में क्या दिया हुआ था, ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी इक्वल टू दे दिया था कितना 3/2, ठीक है। सी आई बी आई बाई आई क्या दिया था, बी आई बाई आई क्या दिया था 2/1 दे दिया था, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, सी आई बाई आई एफ क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सी आई बाई आई एफ, और कुछ भी नहीं दिया था दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको स्किप करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं है, तो स्किप तो करेंगे। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक का एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या प्रूव किया था पिछले क्लास में कि ए आई बाई आई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, ए आई बाई आई डी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई बाई आई डी के लिए बी प्लस सी बाई ए लिख सकता हूँ, यानी ये क्या हो गया बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या दिया होगा मेरा 3/2 दिया है, ठीक है। अब इस केस के लिए आइए, बी आई बाई आई में क्या लिख सकता हूँ, ये बी आई है और बाई आई है, तो बी आई के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी, ये हो गया बी आई के लिए। आई के लिए क्या लिख सकता हूँ बाई बी, यानी ए प्लस सी बाई बी इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 2:1, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लीजिए, है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए इस केस में ए प्लस बी प्लस सी मेरा कितना आ रहा है 3 + 2 5 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आ रहा है 11 2/1 है दोस्तों, ठीक है। ये यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो मान ए प्लस बी प्लस सी तो एक ही है, मगर अलग अलग मान क्यों आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से 3 से, यानी इंटू 3 और 3 to 5, 3 + 2 5 है, यानी इसको ऊपर नीचे से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यानी इंटू 5, यहाँ भी इंटू 5। तो ये वाला वैल्यू क्या आ गया बताइए दोस्तों, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, ये वाला वैल्यू कितना आ गया 2 × 5 10 और 5, है कि नहीं। यानी हमारा ए कितना आ गया बताइए, ए हमारा आ गया 6, बी कितना आ गया बताइए 5 आ गया, है ना। यहां से हमारा ए का वैल्यू कितना है 6, ए का वैल्यू कितना है हमारा 6 आ गया, बी का वैल्यू कितना है 5 आ गया, बी कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए ए का वैल्यू हमारा 6 आ गया, और ए प्लस सी कितना है 10 है, यानी ए अगर 6 है तो सी कितना होगा, सी कितना होगा बताइए 4 होगा, है ना। अब देखिए हम इससे ये ए बी सी हमारा निकल गया।
अब यहां से हम सी आई बाई आई एफ आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आराम से। देखिए कैसे, सी आई बाई आई एफ ही निकालना है हमें। तो हमें क्या पता है, सी आई बाई आई एफ क्या होता है? ए प्लस बी बाई सी होता है, यही ना होता है। यानी ये इक्वल टू क्या होता है बताइए? ए प्लस बी बाई सी होता है। तो ए प्लस बी क्या आ गया हमारा? ए प्लस बी, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11 बाई सी कितना है? 4। यानी यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों, 11/4 है ना। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दोस्तों ये इन सेंटर, ठीक है, आप चलिए एक ट्रायंगल हम बनाए। ये मेरा ट्रायंगल था ए बी सी। बीसी को डी पे इंटरसेक्ट किया है ना। एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है कहां पे? एसी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और सी, ये क्या है? एफ, ए बी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या था दोस्तों? हमारा आई था। हमने क्या बोला था आपको कि बी आई सी इक्वल टू क्या होगा? अगर आपको बी आई सी निकालना है तो क्या आप लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। वैसे ही अगर आपको ए आई बी निकालना है, तो क्या होगा? ए आई बी निकालना है तब क्या लिख सकते हैं बताइए? 90 डिग्री प्लस ए आई बी आपको निकालना है तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई 2, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ए आई सी निकालना है, एंगल ए आई सी अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2। ये मैंने आपको प्रूव किया था अगले क्लास में, पिछले क्लास में, है ना। तो चलिए ये वाला भी लिख लीजिएगा दोस्तों। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है? अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, और ये अगर इन सेंटर दिया हुआ है, ये क्या है? इन सेंटर है। आपको एग्जाम में दे दिया है ये 30 डिग्री है, तो आपसे पूछ लिया ये वाला एंगल कितना होगा, निकाल सकते हैं आप। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है हमारा? बी आई सी इक्वल टू क्या होता है बताइए? 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। यानी ए यहाँ पे क्या है? 30/2 यानी 15 डिग्री। यानी कितना आ गया बताइए? 105 डिग्री। है ना आसान? अगर आपको फॉर्मूला पता रहता है ना। देखिए ज्योमेट्री में क्या है कि आपको सारा फॉर्मूला, ईच एंड एवरी फॉर्मूला को आपको जानना होगा, प्लस उसको अप्लाई कैसे करेंगे इसको भी जानना पड़ेगा। तभी आप ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं जो जो पढ़ा रहा हूं आप देखिए और उसको नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्या था हमारा? आई, ठीक है। अगर मैं एंगल सी बी ई, और इसको डी ले लीजिए, एंगल सी बी ई का मैं अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये रहा यहाँ पे। ऐसे ही एंगल में बी सी डी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये भी क्या करेगा? इस पॉइंट में कट करेगा। ये क्या है मान लीजिए, इसको I1 धर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि BI1C क्या होगा। यानी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? BI1C का वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में क्या था? BIC के केस में क्या था दोस्तों? एंगल BIC के केस में क्या था? हम क्या लिखते थे? 90 डिग्री प्लस A/2 लिखते थे, है ना। BIC यहाँ पे क्या लिख सकते थे एंगल के लिए? 90 डिग्री प्लस A/2। वैसे ही हम BI1C के लिए क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसको बार बार पेपर पे लिखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने प्रूफ भी किया था, ये वाला है कि नहीं।
और एक चीज जान लीजिए दोस्तों, एग्जाम में अगर आपको ए बी सी है और ये एडी है, एग्जाम में आपको ये नहीं दिया है कि एडी एंगल बाइसेक्टर है, एग्जाम में क्या दे दिया है कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू क्या दे दिया है, बी डी बाई डी सी दे दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में क्या दिया हुआ है, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी दिया हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ए डी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये θ1 होगा तो ये भी θ1 होगा, है ना दोस्तों। ये अगर θ1 होगा तो ये भी θ1 होगा। इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का उल्टा। यानी अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एडी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी होता है। इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं आप, अगर ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी है तो θ1 बाई θ1, ये एंगल θ1 है तो ये भी θ1 होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखते हैं। एग्जाम में आपको दे सकता है कि ये ए बी सी क्या दे दिया, ये एक लाइन दे दिया एडी, ठीक है, और क्या दे दिया है, ये 5 है तो ये 10 दे दिया, और ये 8 है तो ये 16 दे दिया, है कि नहीं। आपसे ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, आपको तो पता है, कैसे निकालेंगे आप इसको, आपको तो पता ही नहीं है क्या कि ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर पता होता कि एडी एंगल बाइसेक्टर है तो ये 30 तो ये भी 30 डिग्री होता है, और यहाँ तो आपको पता नहीं है, यहाँ पे तो एडी बस एक लाइन दिया हुआ है कि नहीं, जो बीसी को डी पॉइंट में कट कर रहा है कि नहीं, और ये 5/10 5 और 10 दिया है, और ये 8/16 दिया है। तो यहाँ पे हम कन्वर्स लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए, ये 10 है, हमें क्या पता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू क्या होता है, बी डी बाई डी सी। यहाँ पे दोनों इक्वल है क्या, देखिए, तो 5 ए बी क्या है 5, ए सी क्या है 10, बी डी क्या है 8, डी सी क्या है 16, यानी ये और ये कट के कितना आ गया 1/2, और ये कट के कितना आ गया 1/2, यानी 1/2 1/2, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन एडी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर ही है, और एंगल बाइसेक्टर है इसलिए क्या होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू देखने के लिए। चलिए।